नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। सबसे पहले राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि आज करौली हिंसा पर न्याय यात्रा निकालने जा रहे भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। आपको ये भी बता दें कि राम नवमी के मौके पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर पथराव और झड़प देखने को मिली। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। राज्यों में हुई हिंसा के मामले में ही पुलिस की कड़ी कार्यवाही भी जारी है। और खबर तो ये भी सामने आई कि मध्य प्रदेश के खरगोन में राम नवमी के दिन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद सीएम चौहान की सख्ती के बाद पत्थर फेंकने वाले आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलाया गया। पर मुद्दा यह है कि आखिर ये दंगे कब बंद होंगे? हिंसा पर तो रोक जरूरी है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संत समाज के प्रतिनिधि साधु ज्योतिर्नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एएचपी की ओर से देवेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट सोनल जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और जनप्रतिनिधि अश्विनी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे ज्योतिर्नाथ जी शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे। करौली समेत कई जगहों पर देखा गया कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, कई जगहों पर तो आगजनी के भी बनाव हुए। पर प्रश्न ये है कि आखिरकार ये हिंसा क्यों और इस पर रोक जरूरी क्यों? एक्चुअली कम्युनल बातों पे कोई भी धार्मिक जुलूस हो और इसी पे इस तरह पथराव होना एक बहुत दुखद घटना है। आज एक दो शहरों में नहीं मगर 8-8 राज्यों तक ये लहर, ये अग्नि पहुंची। ये सही नहीं है, ये पूर्वयोजित कावतरा लग रहा है और इसी के कारण हमारे देश की एकता कहीं न कहीं नुकसानदेह हो जाती है। यहाँ पे ये बहुत नोंदनीय है कि एक ही कौम हमेशा एक प्रकार का वो काफिर वाला और कट्टरता वाला अपना मगज रखती है और जिसके कारण ये लोग के दिमाग में एक ही चीज फंसी हुई है कि इनके धर्म के सिवा और जो भी धर्म है वो सब धर्म वाले हम काफिर है। ये तो सब धर्म वाले के ऊपर जिहाद किया जाए। हकीकत में कुरान के अंदर लिखा हुआ जिहाद कुछ अलग बात है और यहाँ पे इन लोगों ने अपने मतलब से उसका मीनिंग निकाला है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर जो वैमनस्य खड़ा हुआ है वो बहुत दुखद है। और इसके पे शांति बहाल करने के लिए सबको ये पक्षापक्षी छोड़ के, नात जात धर्म ये सब छोड़ के सबको देश के हित में एक साथ आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर देवेश जी आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है कि धार्मिक यात्रा के दौरान हमने देखा कि पथराव की घटना हुई, आगजनी के जो बनाव हुए और उसके बाद देखा गया कि सरकार एक्शन मोड में भी आई और आरोपियों के जो अवैध कब्जे थे वहां पर बुलडोजर भी चला दिया गया। जल्पा जी, आपके इस चैनल को इस विषय को उठाने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और देश के करोड़ों लोग जो आज इस देश के अंदर विभाजन के बाद 1947 से 2022 75-80 वर्षों से धार्मिक जुलूसों पर लगातार पत्थरबाजी, आक्रमण, तेजाब फेंकने की घटनाएं, इस प्रकार का एक लंबा इतिहास इस देश के अंदर है। जी। मैं आपको स्मरण करा दूं, वो करौली की यात्रा हो, इस देश में नवदुर्गा की यात्रा निकलने का विषय हो, या महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने की यात्रा हो, इस देश के अंदर वो राम जन्मभूमि के विषय को लेकर यात्रा निकालने का विषय हो, या इस देश के अंदर किसी मंदिर में कीर्तन अथवा भजन करने का विषय हो। इस देश में हजारों की संख्या में आज तक आक्रमण हुए हैं। ये पत्थरबाजी नहीं है, ये इस देश के विभाजन के बाद एक और विभाजन कराने की तैयारी
का प्रयोग इस्लामी जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग जो पाकिस्तान प्रेमी है, जो आईएस प्रेमी है, ये उनकी मदरसों के द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम इसके देश के अंदर क्रियान्वयन में आ रहा है। करौली के अंदर आज 200 परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। 1947 में भारत का एक विभाजन करने के बाद इन जिहादी मानसिकता के लोगों को यह शर्म नहीं आती, जिन्होंने इस देश में मातरम का नहीं है, आज उनके धार्मिक स्थल के आगे से अगर कोई यात्रा निकलती है तो आप पत्थरबाजी करते हो, तेजाब फेंकते हो, आगजनी की घटना करते हो, दुकान लूटते हो, बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करते हो। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी कुरान और शरीयत का संदेश है? मैं पूछना चाहता हूं उन धार्मिक मौलानाओं से जो इस देश के अंदर मदरसा की शिक्षा के माध्यम से इस देश के अंदर एक जिहादी मानसिकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सारे देश के अंदर हिंदू समाज को जागृत करने का संकल्प लिया है। वह आसाम हो या गुजरात हो, गुजरात में किशन भारवाल की हत्या का विषय हो या मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी 2 बहनों को उठाने का विषय हो, आज देश के अंदर हिंदू जागरण वह प्रारंभ हुआ है और उसी की बौखलाहट का परिणाम है कि तेज गति के साथ इस देश के अंदर हिंदू धार्मिक यात्राओं पर आक्रमण करने का यह कार्यक्रम जिहादी मानसिकता, पाकिस्तान प्रेमी मानसिकता के लोगों द्वारा इस देश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी, आपकी और यहाँ पर दीपचंद जी आना चाहूंगी। अगर करौली की बात करते हैं हिंसा के मुद्दे पर, तो न्याय यात्रा करने जा रहे तेजस्वी सूर्या समेत कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ आज झड़प देखने को मिली, जिसके बाद अगर बयान की बात करें तो तेजस्वी सूर्या का एक बयान आया जिन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो चरमरा गई है, और जिसके बाद ओवैसी का भी बयान आया, उन्होंने भी आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार की नाकामी है। आदित्य जलपा जी, मैं करौली नहीं, मैं तो 8 राज्यों में जो हिंसा हुई है उसकी कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। मेरा जो देश है वो एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें सभी प्रकार के फूल हैं। अगर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये समाज को ही कलंकित करेगा, जो एक सत्य है। परंतु मुझे ये कहना पड़ेगा, भी मेरे विश्व हिंदू परिषद के भाई को सुना, अभी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, हिंदुत्व तो ऐसा होना चाहिए, अल्लाह जय श्री राम कहकर मुसलमानों को मारा जाए। अब इस देश में मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसानी माना जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी फूल, इस किस्म का हर सिमत में उगाया जाए। मैं पूछना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद के भाई से, जब आपके मुनि बजरंग जी हैं, वो औरतों को रेप की खुली धमकियां दी जाती है, आपके यतीनानंद जो है नरसिंहा राव, वो कहते हैं कि मर्द बनो, तो ये कौन सा भगवा है, ये कौन सी कट्टरवादता है, मुझे आप बताइएंगे। आप साधु संत समाज से, मैं भी सनातन धर्म को गंगा जमुना तहजीब, जो बहुलता, जो विभिन्नता, हमारे जिस हर भारतवासी आज कहीं ना कहीं वो तहस नहस है। मुझे जलपा तो कुरान का ज्ञान है, नहीं मुझे शरिया के कानून के बारे में पता है। हमारा मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, लेकिन अक्सर चुनावी सियासी फायदे की जो लालसा होती है, उसके कारण ये बैर को देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जहां जहां ये भाजपा तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की नीति करते, देखो अभी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर संप्रदाय विवाद की आंच में झोंकेगी। और जो अभी आपने कहा था ना खेरगांव की, मैं आपको घटना बताना चाहूंगा। बुलडोजर
जो वहाँ चल रहा है ये किसका प्रतीक है? ये कानून व्यवस्था ध्वज होने का प्रतीक जलपा जी है। कुछ साउंड प्रॉब्लम और मैं है, आपको मेरे को आवाज नहीं आ रही है किसी की। देवेश बोल रहा हूँ। ठीक है जलपा जी, और मैं एक बात बता दूं कि ये जो ओबीसी जी ने जिस तरह मुसलमानों का ठेका ले रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है, अरे भाई ये संविधान क्या कहता है कि इसके संविधान के अंदर सभी 36 कौम के लोग इसके अंदर रह सकते हैं, सबको अपनी स्वतंत्र आजादी है। लेकिन चुनावी माहौल का अंदर देखा था आपने, जनमानस के मुद्दे पे चुनाव नहीं हुआ, कभी हिजाब आया, कभी तलाक आया, कभी राम के सपने आए। अब आपने देखा क्या चर्चा चल रही है जलपा जी, मांस हलाल या झटका। अरे भाई आप कौन होते, कौन हलाल खाएगा, कौन झटका खाएगा? और इस मेरे संत महाराज से है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि भाई हम कट्टर हिंदू है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि बीफ नहीं खाना चाहिए, गुजरात में ये बोलते हैं कि बीफ का हम बहिष्कार करते हैं, खुद इनके उत्तराखंड और गोवा के अंदर बोलते हैं कि बीफ खाना चाहिए। तो ये कौन से हिंदू है? मुझे तो इनकी परिभाषा समझ नहीं आ रही आज। ये सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं जलपा जी, और कुछ नहीं। चुनावी माहौल को खराब करके, हिंदू धर्म की राजनीति करके सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं, जनमानस के मुद्दों पे। और अभी आपने कहा ना करौली के अंदर, तो मैं आपको बता दूं जलपा जी, करौली के अंदर 144 धारा लग रखी है, जहाँ 5 आदमियों के अंदर 5 आदमी को ही अनुमति है, उसके बावजूद भी ये बिना परमिशन के इन्होंने वहां पे हुड़दंग बताया बीजेपी वालों ने। तो ये जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी ना, जब पूरे देश में राजस्थान में जब 144 लग रखी है। तो कांग्रेस की सरकार है, आखिरकार ये हिंसा वहां पर हो कैसे गई? जलपा जी चलो मैं ये देखो, मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, चाहे हिंदू की तरफ से भी देखा जाए और मगर मुस्लिम ये की तरफ पूर्वयोजित से भी देखा कावतरा जाए। था, पूर्वयोजित आयोजन था। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप कांग्रेस वालों से या भाजपा वालों से, जो भी हो, तो आपकी आईबी क्या कर रही थी? आपकी आईबी की निष्काळजी की वजह से, आपकी आईबी की गैर सलूकी की वजह से या गैर ध्यान होने के कारण आज समाज भुगत रहा है, आज समाज की एकता भुगत रही है। ये बहुत बड़ी कड़वी बात लगेगी मुझे। मैं कोई राजकीय पक्ष से जुड़ा नहीं हूँ, मैं खुलेआम जो है वो सत्य बोलूंगा। जी आप संत समाज से आते हो, मैं आपका आदर करता हूँ। करौली के अंदर जो घटना है उसकी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक, गुजरात, ये तो यूपी मर और जाने के खरगोन के बाद अंदर की, जो मर जाने अरे के मेरे बाद के बाद में श्राद्ध करने वाली बात है यार। ये बात मत करो तो ध्यान वहाँ जल्दी, ये सरकार बात किसकी है? वहां पे भारतीय लाओ। जनता पार्टी की है ना। पहले आप क्या वहाँ पे किया? देखो, पहले सरकार अगम आपकी, चेती शासन क्या आपका, अपनाई? आपने वहाँ क्या पहले करा? अगम चेती क्या आपने अपनाई? वहाँ ये क्या मुझे करा? बताइए साहब। अचानक से इन राज्यों में भी उसकी असर देखने को मिली हमारे नहीं, साथ। वैसे सरकार किसकी है? आपकी 6 स्टेट में सरकार है आपकी, आपने क्या करा ये बताइए। आपने करौली देख रहे हो, आपकी 6 सरकार, 8 राज्यों में आपकी सरकार मैं है तो जहाँ पे सभी हिंसा हो रही है। दीपचंद जी, बोल रहा शुरुआत हूँ, तो सभी करौली से ही जगह हुई ना। कर रहा हूँ, सिर्फ शुरुआत तो हिंदुस्तान वहीं की से बात हुई। नहीं कर रहा। जी शुरुआत तो वहीं से हुई। वैसे एडवोकेट हमारे साथ सोनल जी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। सोनल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो किसी भी धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है, उस पर पथराव करना और जिससे फिर एक दंगे का स्वरूप लेना, और हम हमेशा जानते हैं कि कभी भी ऐसी एक घटना होती है जिसके बाद शायद वो आग जो है वो पूरे देश में देखने को मिलती है। कितना बड़ा जुर्म यही है। अगर देखा जाए जलपा, तो यही विडंबना है कि लोग अभी भी यही डिस्कशन कर रहे हैं कि इधर जैसे कि ये कांग्रेस के जो नेता साहब है, उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। अगर कहीं पे भी कोई राजनीतिक तौर पे अगर हम इसको देखेंगे तो हम यही करते रहेंगे। अगर आप हलाल झटका की बात करेंगे, ये तलाक की बात करेंगे, तो हर बार जब भी मुद्दा उठा है तभी भी वैसे ही हुआ है। यहाँ पे भी जैसे कि जो भी माइनॉरिटीज है उनको लेके चलना, उनको वोट के लिए मांगना, आप लोगों ने इसी तरह से, जैसे कांग्रेस का यही रहा है कि माइनॉरिटीज पे दबाव बनाना या फिर रिश्ता रखना। मैं भी कहीं से नेता कहीं पे जुड़ी हुई नहीं हूँ, पर यहीं पे जो भी, अगर आपके अल्लाह अल्लाह है तो किसी के भी राम राम है। अगर उनके पे बात आएगी तो यहीं पे लोग अपनी जो भी इमोशंस होंगे वो बाहर आएंगे। क्यों जानबूझ के, जब शांति से सब कुछ चल रहा है, पर अगर आप लोग वहीं पे जैसे कि पत्थर मारने की कोशिश करोगे, फिर दंगे होंगे, और दंगे होने के बावजूद आप अभी भी वही बोले जा रहे हैं कि पहले ये था भाजपा की सरकार। अरे सरकार कहाँ पे आई? सरकार को छोड़िए,
हर किसी के यहाँ पे जैसे कि संविधान की बात लेके हर जब भी बात होती है संविधान को लेके बैठ जाते हैं। यहाँ पे छूट है, ये इंडिया ही है, यहाँ पे हर किसी को रहने का हक है। हर कोई अपनी अपने तरह से जिसको भी माने उसको पूछ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के भगवान को आप अननेसेसरी तरीके से बदनाम करो। जिस तरह से जो ये घटना बनी है, और लोग इमोशनल होते हैं, लोग धार्मिक होते हैं, लोगों को जब ये लगता है तब वो इनिशिएटिव लेके वो चीजें बिगड़ती है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसके दंगे ना भड़के, लोगों की लाइफ खराब न हो, लोग मरे नहीं। अभी भी अगर आप पॉलिटिकल रोटी को सेकेंगे, हमारे वोट, हमारे वो, उसने वो किया, उसने वो किया, तो वो नहीं चलेगा। हर कोई धर्म में अपने जितने भी, जैसे कि आप में मौलवी है, यहाँ पे हमारे वहाँ पे धर्म गुरु है, संत है, तो वो अपने अपने धर्म को बचाने के लिए है। पारसी होंगे तो उनके धर्म गुरु होंगे। हर कोई धर्म में अपने धर्म को लेके एक अपना एक जुस्सा होता है, अपना एक प्राउड होता है। मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है अपने हिंदुत्व पे, पर उसका मतलब ये नहीं हिंदू मैं भी हूँ, पर जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। देश चलता है संविधान से, दीपचंद जी आपकी और आती हूँ, उनको सुन लीजिए। दीपचंद जी उनको सुन लीजिए, आपकी और आती हूँ। दीपचंद जी आपकी और आऊंगी, सुन लीजिए। सोनल जी कुछ कह रही है, आपको कुछ बोलना है, आप फिंगर अप कीजिए, मैं आपकी और भी आऊंगी। अगर इस तरह से हुआ, हर कोई नेता अगर अपनी बात करने लगा, अपने झंडे गाड़ने लगा, फिर तो हो चुका कल्याण इस देश का। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हमें नेता होके सिखाना पड़ता है। बीइंग एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट, अल्लाह के बाद भी सर झुकाती हूँ, पर मैं हिंदू हूँ, अपना गर्व है अपने धर्म पे, पर मैं अल्लाह को, अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं सर जोड़ के उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिसरिस्पेक्ट करूंगी। अगर उनकी रैली निकल रही है तो उसके ऊपर पथराव नहीं करूंगी। ये षड्यंत्र के पूर्वक जानबूझ के हिंसा भड़काना, इसके पीछे का मोटिव क्या है? यही मोटिव है कि राजनीतिक दंगे हो, इलेक्शन के बाद में वोटों की खरीद फरोख्त हो, इसी के मारे ये दंगे होते हैं। यहाँ पे भारत का जो इंसान है वो शांति चाहता है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जो जेन्युइन हमें कहां से कहां तक पहुंच रहा है, हम अभी तक यही में घुसे हुए हैं कि किसका भगवान कौन है। हर किसी का भगवान है। पहले भी बोला था, जब मरते हैं हर बंदे का खून लाल होता है, पर यहाँ पे खून क्या, जो कलर है वो अलग अलग है। किसी का ग्रीन है, किसी का ऑरेंज है, और इस तरह से हम लोग बढ़ चुके हैं। अगर हम इस तरह, हमारा विकास हो चुका, हमारा कंट्री का नाम, कहीं हम लोग शर्मनाक सिचुएशन आ जाते हैं। हर बार ऐसी कोई घटना होती है, लोग यही देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, और नाक कट जाते हो रहा है। ये हमें बात कर रहे हैं, हमें सिखाना चाहिए। यहाँ पे जब नेशनल तो लोगों को जुड़ने की कोशिश पे डिस्कशन करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल ओपिनियन। जी बिल्कुल, आपकी और अश्विनी जी यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि हिंसा पर रोक जरूरी है, ये कब लगेगी? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है और जिसके बाद ये, जैसे कि हमने करौली में भी देखा, अगर वहीं पे रोक दिया गया होता या फिर वो घटना घटित नहीं होती तो आज जो 10 राज्यों में ये घटनाएं हुई पथराव की या हिंसा देखने को मिली, वो नहीं देखने को मिली होती। जल्पा जी, आपके सवाल पर मैं बाद में आता हूँ, हिंसा को रोक देना। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री दीपचंद राठौर जी को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुझे बताइए कि तुष्टीकरण क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश आजाद हुआ, सबसे पहला इस देश का जो शिक्षा मंत्री था कौन था? कलाम आजाद। कहाँ पैदा हुए थे? अरब में। उससे उनका कोई रिश्ता नहीं भारत की। वो आके यहाँ के शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। आप कहते हो कि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है। आप दूसरी बात देखिए, लगातार 5 बार कोई ना कोई कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहा मुस्लिम समाज से। आप आज तक 70 साल तक आप मुस्लिम समाज को हज करने के लिए सब्सिडी देते रहे। क्या कहते हैं इसको? तुष्टीकरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किस चीज को आप तुष्टीकरण कह रहे हैं कि भाजपा तुष्टीकरण करती है? मेरे इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी एजेंट है। जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ, मुझे पता चलता है कि सामने वाला बोलता है भाजपा का एजेंट हूँ। मैं भाजपा का एजेंट हूँ। मैं अपने देश की बात कहना बंद कर दूं? आप केवल एक काम करिए, केवल मुझे ये बताइए, जो आपने बोला कि तुष्टीकरण भाजपा करती है, आप क्या करते हैं? आपने 70 साल तक क्या किया? 80 बेनाम 20 क्या होता है?
80 बेनाम 20 की राजनीति किसे कहते हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आप 80-20 बेनाम क्या है? आप एक बात बताइए, लोगों का, मुस्लिम समाज का ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। किसी हिंदू समाज ने कोई उसमें उपद्रव फैलाया, इनके जो भी जुलूस निकलते हैं उसमें कोई किसी तरीके की आपको आवाज सुनाई पड़ी आज तक किसी हिंदू समाज से? क्यों केवल हिंदू समाज के ही जो जुलूस निकलते हैं तब ये होता है? आपने धर्म के नाम पर देश बांट दिया, आज कह रहे हो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा धर्म के हुआ। नाम पर आज बीजेपी और संघ देश बांट रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं बांट रही है। जिस तरह आप बीजेपी के घोषित प्रवक्ता हो, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। देश को आप लोग बांट रहे हैं, देश को आप लोगों ने नरक की ओर लेके जा रहे हो। आप लोग, आप हिंदू के कैसे ठेकेदार हो? आप राम के कैसे ठेकेदार हो? किस तरह आप ठेकेदार हो मुझे बताइए। आपको सर्टिफिकेट धर्म का कोई ठेकेदार नहीं होता दीपचंद जी। दीपचंद जी आप गलत जा रहे हो। इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में हम जागरूकता ला सके। हम यहाँ पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं और आज का मुद्दा यही है कि हमें हिंसा पर रोक लगानी है। यहाँ पे शब्द का प्रयोग मैंने हिंसा किया है, यानी किसी भी चीज की हिंसा जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कुछ मासूम लोगों को करते हैं आप लोग, उसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान की जनता अगर बीसी राजनीति कौन करता है? आप खुद कर रहे हो और आपका ठेका ले रखा है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि मोदी जी इसको रोको। हिंदुओं का ठेकेदार हो क्या आप? सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? ठेकेदार आप हैं, पूरे हिंदुस्तान के ठेकेदार आप हैं, हर चीज का ठेका आपके जिम्मे है। आप कहोगे कि राम काल्पनिक थे, हम मान लेंगे। हम ठेकेदार नहीं, हम संविधान पर भरोसा रखते हैं। आपकी तरह मंडा रोल नहीं करते। दीपचंद जी आप ये बताइए, आज तक कांग्रेस ने एक भी अच्छा काम किया? आप बताइए एक भी अच्छा काम। सारा भाई साहब अगर अच्छा काम नहीं क्या होता तो आज आप और हम यहाँ बैठकर बात नहीं करते। आप क्या बात कर रहे हो? बीजेपी वालों ने क्या करा? 7 साल के संसद में मुद्दे पर आते हैं। क्या करा आप बताइए, क्या बात कर दिया आप? ठीक है, मुद्दे पर आएंगे हम मुद्दे पर आएंगे, हम मुद्दे पर आएंगे। जी देवेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे जी दीपचंद जी आपकी और भी आएंगे। देवेश जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अश्विन जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अश्विन जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जी देवेश जी आप कुछ बोल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर भाजपा और कांग्रेस या और जो भी ठेकेदार हों, अगर इनकी नीयत साफ है तो मैं कुछ प्रश्न खड़े कर रहा हूं कि 1947 में देश का बंटवारा किसने कराया था, नंबर 1। और आज जब 2022 है, इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई कैबिनेट मिनिस्टर जब इफ्तार पार्टी नहीं देता है, तब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तमिलनाडु के अंदर सारे देश में इफ्तार पार्टी करने की बात करता है। मैं अब प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो लोग दंगा करते हैं, क्या उनको इस देश की नागरिकता उनकी समाप्त नहीं होनी चाहिए? क्या जो इस देश के अंदर आक्रमण करते, पत्थरबाजी करते हैं, क्या उनको इस ऐसे कानून के अंतर्गत जेल में नहीं डालना चाहिए कि उनको न बेल मिले और न वो जेल से बाहर निकल के आए? तीसरा, जितनी भी देश की सुविधाएं हैं इस देश के अंदर, जो इस राष्ट्र को अपनी मां नहीं मानता है वह इस देश के अंदर रहने का अधिकारी नहीं है, वह कोई भी हो। मैं किसी पर्टिकुलर विषय की बात नहीं करता हूं, लेकिन जिनको आयुष्मान की सुविधा मिल रही है, जिनको गेहूं की और राशन की सुविधा मिल रही है, इस देश का भोजन कर रहे हैं, उनकी आत्मा की लगन किसी और देश के साथ लगी हुई है। ऐसे लोगों की सारी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए और उनको जेल या देश से बाहर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। रही बात तुष्टीकरण की, इस देश के अंदर आज क्या मध्य प्रदेश उठाइए, खरगोन की घटना उठाइए, आप झारखंड की घटना उठा लीजिए, सरकार तो आप लोगों की है भाई, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना होगा, कांग्रेस को जवाब नहीं देना। वहाँ पे शासन और प्रशासन आपका है। आज बीचों मत बोलिए, दीपचंद जी बात रखने दीजिए, बीचों बोले, मैं नहीं बोला था। भाजपा की ओर से कार्यकर्ता नहीं है दीपचंद जी, मेरा केवल अलग अलग अगर आप इस देश के, इस राष्ट्र माता के अगर आप पुत्र हैं तो इस देश के अंदर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करिए। आप वोटों को खरीदने का काम करते हैं। आज तेलंगाना का मुख्यमंत्री इस सेकुलर देश में, सेकुलर स्टेट के रूप में 5500 करोड़, 5500 करोड़ वह पर्टिकुलर एक मुस्लिम समुदाय की सुविधाओं के लिए लगाता है। आज बीजेपी हो तो हज की यात्रा, फिर उनकी संख्या, उनके लिए पैसे का अनुदान, ये सब कौन देता है? तो राजनीतिक पार्टियां, वो इफ्तार पार्टी करने वाले जो कल तक विरोध करते थे, जो गाय की हत्या करने वालों का जो कल तक विरोध करते थे, उनको भी ये आवश्यकता है कि वो अपने गिरेबान में झांके। आज हिंदू को वीर बनना है, को परम वैभव पर पहुंचाना है,
इस देश को अगर प्रधानमंत्री की $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है और योगी जैसा इस देश के अंदर संत जिस पर कोई आरोप नहीं है, ऐसे संत के हाथों में इस देश की सत्ता देनी है तो निश्चित रूप से हिंदू सुरक्षित रहेगा। वरना एक तो 1947 का एक बंटवारा ये कर चुके और आने वाली तैयारी, आज कश्मीर को 370 खत्म होने के बाद एक भी हिंदू को वहां पर स्थापित होने का काम इस मुसलमानों ने नहीं करने दिया है। कौन रोक रहा है उनको? कौन लगातार घटना करता है इस कश्मीर के अंदर? आज भी ये देश सुरक्षित है क्या? इसलिए आज हिंदू समाज को एकत्रित होने की आवश्यकता है। आज कांग्रेस और बीजेपी का खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज की चिंता करिए। हिंदू समाज अब सोएगा नहीं, हिंदू समाज लड़ेगा, सड़कों पे भी आएगा। धार्मिक यात्रा निकालने के लिए केवल किसी धर्म के स्थल के आगे से अगर यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी होगी, और उनकी यात्रा निकलती है, उनकी यात्रा पर तो कभी पत्थर नहीं फेंका गया इस देश के अंदर। जब महाराणा प्रताप निकलेगी, शिवाजी निकलेगी तभी पत्थरबाजी होगी, रामनवमी होगी तो पत्थरबाजी होगी, वो कोई भी प्रांत हो। इसलिए बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, वह झारखंड हो, वह गुजरात हो, मैंने अनेक उदाहरण दे दिए। अब इस देश के अंदर वीर हिंदू विजेता हिंदू जिनको पाकिस्तान चाहिए वो आज ही निकल जाएं। 1951 से बांग्लादेशियों को निकालने के लिए आसाम के अंदर तिथि तय होनी चाहिए। जो 71 से उन्होंने शुरुआत की है वो 51 से होनी चाहिए। 50 लाख बांग्लादेशियों को घर भेजो वापस, जिन्होंने इस देश के नागरिकों की नौकरी छीनी है, जिनकी आजीविका छीनी है, इस देश के अंदर अपराध बढ़ाए हैं। रोहिंग्या के रूप में एक भी रोहिंग्या आज वापिस नहीं किया है। जितना एनआरसी और सीए के विषय को लेकर नागरिकता का विषय था, एक भी बांग्लादेशी अभी वापस नहीं भेजा गया है। मैं मांग करता हूं इस देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों को जो घुसपैठ कर चुके हैं उनको निकालिए, ये देश सुरक्षित होगा। ये राजनीति करने वाले लोगों का मुंह काला करिए जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस देश के अंदर हमें एपीजे अब्दुल कलाम आजाद चाहिए और अल्लाह चाहिए, हमें अब्दुल हमीद चाहिए। हमें ये मदरसों में पढ़ने वाले और जिहादी मानसिकता पैदा करने वाले देवबंद, दारुल उलूम और बरेलवी जैसे उन मदरसों से पलने वाले आतंकवादियों का और पेट्रो डॉलर भेजने वाले उन कंट्रियों से जो पैसा आता है, ऐसे देशों का अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। मेरा केवल इतना का राजनीति मत करिए, हिंदू को बचाइए, वो कैराना हो या वह करौली हो, दोनों ही जगह हिंदू को पलायन करना होता है। एक देश किसका है आज भी तय करने के लिए हमको शर्म। एक देश का बंटवारा करने के बाद भी आज हिंदू इस देश के अंदर वह अपनी धार्मिक यात्राओं को नहीं निकाल सकता है। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी? डबल इंजन की सरकार को ये नहीं दिखाई देता है? इस देश के अंदर हिंदू कैसे सुरक्षित होगा? बंगाल में चुनाव के बाद हिंदू की रक्षा कौन करेगा? कौन आगे आएगा? हम आगे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस देश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम करते हुए उनको स्वावलंबन और वीर हिंदू विजेता हिंदू का सूत्र लेकर हम देश के अंदर आगे बढ़ेंगे और ऐसी मानसिकताओं को नंगा करके उनको उनके स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। जी ज्योतिर्नाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस बात तो यही है कि ये बंटवारे की बात कर रहे हैं और मुझे ये प्रश्न भी पूछ रहे थे दीपचंद जी। देखो, पहले तो दीपचंद जी बात ये बताऊं कि ना हिंदू या मुस्लिम कोई भी धर्म का कोई ठेका नहीं ले सकता है। ये देश आज भी बिन सांप्रदायिक है, कल था और रहेगा, मगर अपनी जी प्रवृत्तियों को जभी उन्माद दिया जाता है तभी आप जैसे लोग उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट शब्द के सकते। दीपचंद जी हमेशा याद रखो, आप हिंदू हो छाती ठोक के बोलते हो तो आप हिंदू हो इसका यकीन करिए। आप अपने धर्म बात में आप ये चीज इनसे सीख लीजिए कि जब भी ये तो मैंने देखा ये पूरे बनाव के अंदर अभी तक ये मेरी 25वीं डिबेट है हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तो मैंने ये देखा है, इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है कि इस चीजों के अंदर जब भी ये कुछ होता है तो इनके जो प्रवक्ता आते हैं वो इनको गुनहगार मानने को तैयार नहीं है जो इतना बन चुका है। और पलायनवाद की बात करते हो तो आप करौली में पलायनवाद हो रहा है, हिम्मतनगर में पलायनवाद हो रहा है, खंभात में कई जगह पे गुजरात के अंदर भी ये प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। मैं कोई पक्षा पक्षी की फिर से बात नहीं करता हूँ, मगर एक भगवा पहन के बैठा हूँ तो हिंदू की बात पक्की करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है बहुत तहजीब से हिंदुस्तान की तहजीब के अंदर हिंदू समाज ने हमेशा सहिष्णुता से बात की। अब वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे भगवानों ने तो पहले से बोला है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग करना चाहिए, और अब ये वक्त आया है। मैं खुला बोलता हूँ,
वक्त आने पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया हिंदू धर्म की है। अगर आप हिंदू है तो इस चीज को मानते होगे, नहीं तो आप जानो आपका धर्म जानो। जी दीपचंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक अहम मुद्दा ये जो पलायन शब्द का है उसका भी है, क्योंकि करौली की भी बात करें तो वहां पर देखा गया कि जो लोग पलायन कर चुके हैं अब वहां पर उनके जो मकान हैं, उनकी जो दुकान है वहां पर अवैध कब्जा कर दिया गया है और कई जगह पर तो बोर्ड भी लगा दिए गए। ये कहाँ का इंसाफ? जलपा जी, जो करौली में जो हिंसा हुई है मैं उस चीज को मानता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। चंजी, ठीक है, अभी संत समाज ने जो कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। पर लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस तरह ये मतलब कहते हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं और जिस तरह ये मुसलमान के ठेकेदार ये मत जाते हैं MIM वाले, तो मेरा कहने का मतलब यह है जलपा जी, देखो धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। पहली बात, भगवान श्री राम तो मैं बताना चाहूंगा, भगवान श्री राम तो अकल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण के राम, जन जन के राम है। वो आपके कैसे हो गए भारतीय जनता पार्टी के? भगवान श्री राम के ऊपर वोट क्यों मांगते हैं? मैं ये पहली बात ये भी पूछना चाहूंगा, जब आपको काम है राम के ऊपर तो आप विश्वास के ऊपर क्यों वोट मांग रहे हो? काम के ऊपर राम से हम सब है, हमसे राम नहीं है। राम को एक पार्टी से, किसी एक वर्ग से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक राष्ट्र से जोड़ना जलपा जी कहीं उचित नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने जो आपको इस पर कहा था, संत समाज से जो मेरे भाई साहब आते हैं मैं इनका आदर करता हूँ। जिस तरह मुनि मजरंग जो भगवा पहनते हैं, उन्होंने क्या कहा, औरतों की रेप करो खुलेआम धमकियां दी। यतीनानंद जी ने क्या करा, जहर फैलाने का काम करा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ जो भगवे की आड़ में है, क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं खुद स्वामी चक्रवर्ती महाराज के साथ कम से कम मैंने 5 साल रहा। चीज आपको बता दिया जाए, आपको एक चीज बता दूं दीपचंद जी, एक मिनट आपको ये चीज बता दूं कि संत समाज की कार्यवाही होती है और जब जब ऐसा होता है तभी भी 2-3 बनाव ऐसे बने के बेझिझक भाषण करने वाले और गांधी जी के बारे में भी बोलने वाले के सामने सब संत समाज ने इसके प्रति विरोध दर्शाया था। इस चीजों में भी विरोध दर्शाता है। आप ये समझ लो कि हम लोग अभी भी कुछ जगह पे गलत हो तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज, जब सेव इंडिया फाउंडेशन ने क्या कहा आपको पता है? मैं यहाँ शब्द नहीं बोल सकता हूँ इस चैनल पे। क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पे एक्शन लिया? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये इस तरह के बयानबाजी चल रही है। और अभी मेरी बहन एडवोकेट ने जो कहा था, मैं बिल्कुल मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है। हिंदू मुस्लिम करने से कोई नहीं है, जितने हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। जो आज भारतीय जनता पार्टी और संघ जो आज बीज बो रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कह दूं जलपा जी, ये आने वाले समय में काटना हमें भारी पड़ जाएगा। जो हमारी पीढ़ी है वो इस तरह नफरत की जो दीवारें पैदा हो रही है आज, मैं आपको कह नहीं सकता किस तरह। जो आज आप बताना चाहूंगा कि जिस तरह आज श्रीलंका की जो हालत हो रही है, कहीं ना कहीं ये हालत हो जाएगी जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर जब जिस देश में चुनाव का माहौल बनता है जलपा जी, इनके पास बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो ये सिर्फ उसको उस मुद्दे को भटकाने के लिए लोगों के हाथ में कहीं भगवा झंडा या कहीं ये मस्जिदों के ऊपर या आप कोई झंडा दिखा देंगे कि उनको सिर्फ भटकाते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुद्दे से भटकाना है और जो ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। और इसी तरह मैं देखो कोई डर नहीं है, मैं खुले चैलेंज के साथ रहूंगा। आज जो हमारे समाज के अंदर जो बीज बो रहे हैं उसको आने वाले समय में जलपा जी काटना भारी हो जाएगा। 43 भूल गए, आदित्यपुर और नोआखली भूल गए दीपचंद जी। इस देश आप राम को तुम्हारे जाति से सर मैं मान जाऊंगा कि आप विश्व हिंदू परिषद से हो। आप बात बता दिए मुझे, राम को तुम्हारे दो 8 पक्के बता दिए। परिषद से हूँ, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी जिसके अध्यक्ष है, मैं उस संगठन से हूँ, समझ गए ना। इसलिए अपना भी स्मरण करिए। प्रवीण जी तोगड़िया की सभा के अंदर ही, मुजफ्फरनगर हो, अरे साहब मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। प्रवीण जी तोगड़िया की सभा के अंदर ये बोले गए थे शब्द, आपने उस पर ऊपर एक्शन नहीं लिया है, उसको संरक्षण दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, राजेश बदन को।
आप एक्शन लीजिए। आपकी राजस्थान सरकार ने पहले भी तो एक्शन आपको लिया था, लाइसेंस मिल गया है, आपको लाइसेंस मिल गया है यहाँ कि पर किसी का भी आप रेप हमारा कर आज का देंगे, मुद्दा यहाँ आपको पर जो इतनी हिम्मत हिंसा हो हुई गई है है? आप देश के उसके टुकड़े ऊपर करिए, है। आप पे लाइसेंस नहीं, है। आप दिए संविधान को नहीं दिए मानते, गए इसका मतलब निवेदन हमारे आप संविधान को निवेदन नहीं पर मानते हो। टुकड़े करने वाली है जिस कांग्रेस तरह ही थी। जिस तरह मुद्दा यहाँ पर हिंसा हिंदू का है कि कट्टरवाद हिंसा पर खतरनाक है रोक देश कैसे के लिए, लगाएंगे। उसी तरह यहाँ इस्लाम पर मुद्दा कट्टरवाद है है कि देश जो के लिए। हिंसा आज फैलाएगी, देश इस गति पे जा यहाँ रहा पर है। मुद्दा वो है कि जो लोगों को मजबूर किया गया कि वो पलायन करके। जी सोनल जी, आप जलपा भी जी कुछ कहना बात चाह रही की है। थी जी। जी जलपा जी ज्योतिराज बात जी, की मेरा आप है। ये shortly कहना answer। है कि मेरा नाम लेना दुर्भाग्य हो सिंपली गया पहले क्या? सुन लीजिए। एक जी मिनट मेरे को दे दीजिए। अगर ये बोलते हैं कि जो इस स्वामी जी ने अगर कुछ गलत बोला है, तो उन स्वामी पे कांग्रेस में से क्यों एफआईआर नहीं हुई? अगर कर लेते, राजद्रोह चला लेते। अगर कोई भी बंदा, चाहे मौलवी हो, कोई भी संत जी हो, अगर कुछ भी गलत बोलता है, जी जहां पे धार्मिक भड़काऊ भाषण देता है, जहां कोई आम जनता को नुकसान होता है, तो एफआईआर कर दीजिए। उनके जी ऊपर एफआईआर आपने क्यों नहीं जी की? जब आप मीडिया में बात उठा रहे हैं, इतना बड़ा पक्ष है, अगर इतना बड़ी बड़ी पार्टी है कांग्रेस में से, तो उनके ऊपर बकायदा एफआईआर करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोली कि ये दंगे हुए, वो दंगे हुए। जिस दंगों में कहीं पे भी कोई भी जगह पे, जो मैं इन्होंने बोला है, जो देवेश जी ने, मैं इस बात से सराहना करती हूँ कि ये चीज में उनके साथ हूँ। कोई भी अगर धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर जानबूझ के अगर भड़काऊ भाषण करता है, जी किसी को अपने धंधे से घर छोड़ के जाना पड़े, किसी को अपना घर अगर छोड़ना पड़े, उसके खिलाफ राजद्रोह लगना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार अपने हस्तक ले इस चीज को, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, और त्वरित उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर इन्होंने पूर्व नियोजित अगर षड्यंत्र किया है, 120 बी लगता है, 10 इयर्स की उसमें सजा का प्रावधान है। पर अगर इस तरह से अगर ये चीजें होती है, और मैं एक बात दीपचंद भाई को भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए, हर धर्म जी को रिस्पेक्ट करिए। अगर आप बोलेंगे कि आरएसएस वाले खराब है, बीजेपी वाले खराब है, उन्होंने कभी भी कोई भी अगर मुस्लिम भाइयों की कोई बार जुलूस निकला है, कहाँ पे पथराव किया, कहीं पे पथरे मारे, क्यों कर रहे हैं? अगर ये पॉलिटिकल है, तो आप ही लोग क्यों पॉलिटिकल हथकंडे बन जाते हैं? आपके बच्चे ही क्यों अननेसेसरी? आपको लगता है इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान जो बच्चे इस संघर्ष में, जी कानूनी संघर्ष में फंसेंगे, उनके परिवार का क्या होगा? ये बहुत लंबी लड़ाई होती है। इनके जी पीछे किसी भी पक्ष का हथकंडा मत बनिए। देश को शांति रखिए। और किसी को, जिस बंदे ने घर लिया है, दुकान ली है, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, तब जाके कोई चीज हाथ में लगती है, जी और वहां पे बोर्ड लगा देना। उस बंदे को खरे आम खुले में नंगा करके उसको मारना चाहिए, और उसके खिलाफ राजद्रोह होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को भी अपने घर से कहीं पे भी वो रह सकता है, कहीं पे भी। हर जगह पे अगर षड्यंत्र रचोगे, हमारे बंदे ज्यादा, उनके कम, अगर यही चलता रहा, तो हम लोग हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के सपने देख रहे हैं, कहाँ पे होगा? हम लोग अभी भी यहीं पे अटके हुए हैं। और ये जो पलायन पे ऊपर आज ये के न्यूज ने रखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को आपको 10 मिनट आपके घर से बाहर निकाल दे, क्या फीलिंग होती है जरा सुनिए। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे अभी 10 मिनट बाहर निकाले मैं ना रह पाऊँ, तो किसी की मिल्कत पे हथियाना, ये चीजें मार देना, बोर्ड लगा देना, ये गलत है। जितने भी आतंकवादी प्रवृत्ति से बंदे जुड़े हैं, उनके अकाउंट्स बाहर से जुड़े हैं, अभी यही राइट समय है उसके ऊपर एक्शन लेने का। अगर कोई गलत भड़काऊ बोलता है, हर किसी के पास पेन है, कलम है, पुलिस थाना नजदीक है, जाके एफआईआर करो, सबको डलवाओ जेल में, उनके ऊपर केसेस दायर करो। पर मेहरबानी करके अननेसेसरी जो अच्छे लोग हैं, उनको इसमें मत घसीटो। जी बिल्कुल। आपकी और भी अश्विनी जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुद्दा पलायन का नहीं है, कई लोग जो घायल हुए। देखिए जालपा जी, जी पहले तो मैं सब लोगों के फैक्ट्स क्लियर कर दूं। अपने दीपचंद जी कह रहे थे कि ये लोग साधु संत जो ऊट पटांग बोले, ये लोग जेल क्यों नहीं गए। पहले तो आप अपने फैक्ट क्लियर कर लीजिए कि चाहे वो नरसिंगा रंजन जी रहे हों, चाहे वो कालीचरण जी रहे हों, सब जेल होके आए हैं। कालीचरण अभी पिछले 2 दिन पहले ही छूटे हैं, ठीक है। जिसने भी गलत बोला उसने जेल की यात्रा की, पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए।
दूसरी चीज आप ये बताइए मुझे कि हमेशा हिंदुओं के ही जुलूस पर, शोभा यात्राओं पर पथराव क्यों होता है? क्यों नहीं उनके एक भी जुलूस पर कोई पथराव होता है? अगर ये भाजपा का किया धरा है तो आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है राजस्थान में। आपके राजस्थान के सीएम क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था में? उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कितने लोगों को जेल भेजा? वो बता रहे हैं कि मोदी जी आप रोकिए। वो कानून मंत्री हैं क्या राजस्थान के? ठीक है। दूसरी चीज आप ये बताइए कि ये जो पलायन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदू का ही क्यों हो रहा है? आपने कश्मीर में पूरा पलायन करवाने के बाद पूरी मीडिया खत्म कर दी। आपने एक भी शब्द जो है ना बाहर आने नहीं दिया। जनता को पता ही नहीं आज की वहां क्या हुआ। आज हमें पता चल रहा है कश्मीर फाइल्स देखकर, उस पर भी रोक लगवाने के लिए आप लोग पीछे घूम रहे हैं। आप कहते हो बार बार कि ये ठेकेदार वो ठेकेदार, सारा ठेका क्या कांग्रेस का ही है? बाकी दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने जितने वास्तव में क्रांतिकारी हुए हैं उनका कफन बेच के खा गई कांग्रेस। असल में जो इस देश को आजादी मिली वो मिली सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने लड़के अपनी जान देके। सुभाष चंद्र बोस के अलावा कितने लोग मर गए आपको पता है? 7.5 लाख लोग मरे हैं जिनको फांसी दी है अंग्रेजों ने। उनका कोई योगदान नहीं इस देश में। सारा का सारा एक परिवार में मिल गया जाके। आपकी तो कम से कम दिमाग खुला है। आप हिंदू हो, अगर वास्तव में हिंदू हो तो आप ये सोच के देखो कि केवल हिंदुओं का ही पलायन क्यों आप एक अगर मंदिर, एक मस्जिद पे एक किसी बच्चे ने झंडा लगा दिया, वो भी क्रिया की प्रक्रिया थी। जब इतना ज्यादा आवेश आ गया हिंदू समाज में, तब जाके वो केवल एक झंडा लगा पाया। उसके लिए आपने पूरे देश में एजेंडा चला के रख दिया। आप ये नहीं देख रहे कि 10 जगह आपने क्या क्या हालत करी है। ये देखिए आप करौली में क्या हालत करी है आपने। शर्म नहीं आती क्या आपके किसी भी कांग्रेस के? ये हालत हो गई है कि आप लोग पूरे देश में राज करते थे। आज ना पार्लियामेंट में हो, ना आप राज्यसभा में हो, कहीं नहीं हो, आप जीरो हो चुके हो। अभी भी आप लोग मंथन नहीं कर रहे हो। अगर एक देश में मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कैसे चलेगा ये देश? आप कहते हो कि आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप कहते हो कि हम लोग रोजगार पर बात नहीं करते। आप किस पे बात करना चाहेंगे? मैं हर क्षेत्र में हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप केवल ये जो तुष्टीकरण करके आपने भारत में आपने कानून बनाया। इस देश को सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया कि ये कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। ओके, फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मैरिज एक्ट कैसे बन गया? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये हिंदू मैरिज एक्ट कैसे बना? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार कैसे खत्म हुआ? आप मदरसों में आप अनुदान देते हैं कि आप धार्मिक शिक्षा दीजिए। हिंदू का आपने धार्मिक शिक्षा देने का पूरा का पूरा फैक्ट्री कैंसिल कर दिया। आपने सीधे उसके ऊपर एक लगा दिया कि आप धार्मिक शिक्षा आप स्कूलों कॉलेजेस में दे नहीं सकते। ये कैसा आपका कानून है? कौन तुष्टीकरण कर रहा है? कौन इम्पीचमेंट कर रहा है? आपने क्या करा? आपने जो पूरे देश में एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी, कोई वक्फ बोर्ड बना के। आज की तारीख में उसके पास ये राइट है कि वो किसी की भी जब संपत्ति पे जाके अपना बोर्ड लगा दे और आदमी प्रूव करता फिरे कि ये हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये कैसा न्याय कानून किया आपने? कहां पहुंचाया आपने देश में? आज देश की जो हालत है आपकी देन है भाई साहब, ये आपकी देन है, ये आपके लोगों की देन है। आप अब तो शर्म करो। अब तो कम से कम ये अपीजमेंट की राजनीति खत्म करके आप कम से कम आपने न 370 का समर्थन किया। आप कहां ले जाना चाह रहे थे? आप क्या चाहते थे कि उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए? किस लिए आपने वहां इतनी हत्याएं करवाई? केवल राजीव गांधी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए? क्या हालत करी आपने इस देश की? शर्म करो आप लोग, कम से कम आप लोग राजनेता हो। हम लोगों को पूछो यहाँ पे जो जनता के बीच में जाते हैं लोग, जिस तरह से ये हालतें देख देख के जितना उनके अंदर उत्तेजना बढ़ती जा रही है, ये कहाँ ले जाएगी पता है? ये आपके तुष्टीकरण का प्रतिफल मिल रहा है। जो आज की तारीख में संत समाज भी आके ऐसे जवाब देने लग गए हैं कि नरसिंहानंद जी को 2 महीने जेल लेना पड़ा, कालीचरण को 2 महीने जेल लेना पड़ा। कहां से आ रहा है ये क्रोध? ये आप लोगों के अपीजमेंट का ये रिजल्ट है। ये क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। और अगर हिंदू समाज भड़क गया तो आप समझ लेना कि आपने इस देश के 2 टुकड़े जरूर किए थे। अब तीसरा टुकड़ा नहीं होगा। अब ये होगा कि इस देश से या तो सारा वो जितना भी इनवैलिड जो नहीं टुकड़े नहीं होंगे, जो टुकड़े हुए उनको भी वापस लेके आएंगे। कटा हुआ बांग्लादेश भी चाहिए, कटा हुआ पाकिस्तान भी चाहिए। आप हमें टुकड़े की बात मत करिए। आपसे यहाँ बैठ के पाकिस्तान नहीं होगा, चीन तो ले लो जो मोदी जी के टाइम में चला गया भाई मेरे। वो तो जवाहरलाल नेहरू भी दे गए थे। आप अपने आप को नॉलेज में अपडेट करो।
भाई साहब कहाँ ठीक चला है गया ना? चीन? कितने कहाँ हजारों चला गया शरीर चीन? मरवा दिए आपको थे, पता है बिना मेघमोहन शस्त्र रेखा के क्या थी? मरवा दिए थे। कहाँ चली गई मेघमोहन रेखा? 62 में क्या पानी भी हुआ नहीं था? मिला था। कितनी चीन ने वही जमीन नेहरू थे तुम्हारे। कब्जा करी? आपको मोदी जी दिखाई अब दे आप रहे हैं, सुनते आपको रहो वो नहीं इतिहास दिखाई का। दे रहा। ये है और आपकी जलपा कहानी। जी मैं आपको बताता हूँ, 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ बहुत महत्व की। यही खरगोन जिसमें एक कल रामनवमी पे जो घटना हुई, जिस पर आज आप डिबेट कर रहे हैं, करौली और खरगोन पर, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। 2018 एक मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकला और डीजे पे गाना जो गाया जा रहा था, वो मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा था, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, उस पार से बुलाऊं क्या अली को। ये धमकी देने का काम डीजे के गानों से 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर जी कौन की सरकार थी? ये भाजपा कांग्रेस मत खेलो। जी आज देश के अंदर जो देश के टुकड़े जी करने वैसे वाले तो लोग हैं, खरगोन उनकी की बात पहचान चल रही है। करो। 2015 की बात करें तो रावण दमन के बाद भी फिर वहां पर सांप्रदायिक इस तरीके की हिंसा हुई और हिंदू अनेक भाइयों घटनाएं, को मैंने कहा निशाना 100 साल निशाना से बनाया गया। 100 जलपा साल जी, से हिंदू हर समाज 2 साल की के बाद यात्राओं पर में करौली, लगातार हमले खरगोन हुए हैं, 100 और वर्ष कई से हुए। इलाकों ऐसे हैं कि जहाँ पे ये बवाल होती है। जी बिल्कुल। और ये वबाल पे कंट्रोल लाने के लिए वहाँ की सरकार जो भी है, भाजपा की होती है, जी कांग्रेस की होती है, मगर फेल है। इन लोगों के मंसूबे क्लियर होते हैं, कैसे भी करके हिंदुओं को कैसे दमन किया जाए, कैसे जी इनके अंदर पलायनवाद होता है। एक एक मुस्लिम को एरिया में घुस जाता है तो वो पूरा एरिया मुस्लिम बना देता है। और ये दुखद बात है कि ये जी इनकी जो प्रक्रिया है वो सही नहीं होती। आज दीप्तन जी बोल रहे हैं, मेरे सहयोगी सब जो बोल रहे हैं, मतलब ये सच्चाई ग्राउंड लेवल पे क्या है, कभी सोचा है? मुझे याद है कि जब बहुत बुरी परिस्थिति थी और कोरोना काल में हम लोग जब सेवा करने निकले थे, हमने कभी ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, जी ये कौन है। हमने देखा कि ये जरूरत वाला है, इसको सेवा करो। मगर ये चीज है कि हर एक चीज, आयुष्मान कार्ड होता है, मुफ्त में अनाज लेना होता है, अनाथों का पेंशन लेना होता है, विधवा पेंशन लेना होता है, सबके अंदर सब एग्री हो जाते हैं। मगर जब भी देश की एकता की बात आती है तब ये बंटवारा क्यों? ये मेरे जहन में से नहीं उतरता है। जी और क्योंकि आज ये बंटवारा की ये परिभाषा, ये कट्टरता, ये देश को कहाँ ले जाएगी? कभी सोचा? कोई लड़ता है दो और भुगतता है तीसरा, किसी का लाल चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, जी उसके घर पे क्या रोटी सेकने कोई जाता है? कोई जाता है क्या? सिर्फ बातें करनी है, बातें करने के लिए सब तैयार है, मगर कोई आंसू पूछने नहीं जाता है वो विधवा का कि उनके घर में क्या बीता। सब बातें करनी है, बातें करने सब जाते हैं, कोई नहीं जाता है वो बच्चों को कि आपके बाप घुमाने से या माँ घुमाने से क्या प्राप्त होगा। यही यही सच्चाई है क्या? इतने साल हो गए आजादी के, फिर भी यही देखना है? यही बिन सांप्रदायिकता है? ये बिन सांप्रदायिकता है तो नहीं चाहिए, ये बिन सांप्रदायिकता है नहीं चाहिए, ये बंधारण यही होता है। तो क्योंकि ये देश का भविष्य नहीं है, देश को हम उज्जवल देखना चाहते हैं, हमको सबको कंधा से कंधा मिलाना पड़ेगा। मगर हम तैयार है कंधा मिलाने के लिए, कट्टरतावादी जुलूस आज तक वो चीज में तैयार नहीं है। ये दुखद बात है। जी 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 देवेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पर मैं आपके ध्यान में एक विषय डालना चाहता हूँ। जी हमारे इस देश के संविधान के निर्माताओं में एक महान ऐसे शरीर की मैं चर्चा कर रहा हूं जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने 2-3 बिंदुओं को अपनी पुस्तकों में लिखा है। पाकिस्तान का बंटवारा एक पुस्तक है, भारत का बंटवारा। उन्होंने कहा इस देश के अंदर आने वाले समय में गाय के विषय को लेकर दंगे होंगे। उन्होंने कहा इस देश के अंदर हिंदुओं के धर्मांतरण के विषय को लेकर झगड़े होंगे। ये उस समय की सोच बता रहा हूं, आज 2022 है। और आप देखिए, किसी कुरान में यह लिखा हुआ नहीं है कि गऊ का मांस खाया जाए, लेकिन चूंकि भारतवर्ष के अंदर इस देश का हिंदू गाय को अपनी माता मानता है, इसलिए हिंदू का अपमान करने के लिए, उसके विचारों का अपमान करने के लिए हम गाय काटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी मुस्लिम हज की यात्रा करते हैं, क्या कभी एक भी गाय काटी है उन्होंने जाकर मक्का और मदीना में? क्या वहां पर जाकर एक भी गाय का गोश्त खाया है इन्होंने? लेकिन भारत में चूंकि हम गाय को भारत माता मानते, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, केवल भारत में होता है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर लैंड जिहाद कहाँ होता है? वही मुस्लिम समाज के द्वारा होता है। जो पलायन की बात स्वामी जी ने की,
एक व्यक्ति आता है, उस बस्ती में आता है, पड़ोसी का मकान बहुत ज्यादा पैसे में खरीदता है, फिर वहां पर गुंडे आने शुरू होते हैं, लड़कियों को छेड़ाखानी करते हैं, हिंदू वहां से पलायन करना शुरू करता है। तीसरी चीज आ जाइए, यहाँ पर लव जिहाद कौन करता है, यहाँ पर मंदिर कौन तोड़ता है, यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कौन करता है, यहाँ पर अपराध की दृष्टि से अगर आज आप जेलों का परीक्षण करा लीजिए, इस देश के अंदर जिनकी आबादी 18 से 20 करोड़ है वो जेल में 80% है, और जिनकी आबादी 80 से 90% है वो जेल के अंदर 20% है। तो इस देश के अंदर अपराध की जननी कहां से आ रही है? ये जो हिजाब है इसको ढककर इस अपराध का जन्म दिया जा रहा है। मेरा केवल इतना कहना है कि राजनीतिक लोग जो आज इफ्तिकार पार्टी करने में लगे हैं, जो डीएनए मिलाने में लगे हुए हैं, जो हम सब का डीएनए एक है, जो ये सारे विषयों को लेके कि मुसलमान के बिना हिंदू अधूरा है, इसकी चर्चा बंद करिए। इस देश का बंटवारा इस आधार पर हो चुका है कि हम इस देश में नहीं रह सकते, हमारी नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी, हम वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, इसलिए हमको अलग देश चाहिए। उनको देश मिल गया है, इसलिए आज इस देश में जिसको रहना है उसे वंदे मातरम कहना ही होगा, भारत माता की जय कहना ही होगा, गाय गंगा और गीता का सम्मान करना ही होगा। और जो गाय गीता और गंगा का सम्मान नहीं करेगा, इस देश के बहुसंख्यक का सम्मान नहीं करेगा, ऐसे लोगों को इस देश का हिंदू अब स्वीकार नहीं करेगा। जी बिल्कुल। जी दीपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदरणीय जलपा जी, अभी मेरे भाई अश्विनी त्रिपाठी जी ने कहा, मैं इनको बता दूं कि होने का सर्टिफिकेट और होने का सर्टिफिकेट हम आपसे नहीं चाहिए। आजाद भारत में राम नाम का आत्मसात किया था तो वो महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ खड़े कौन है? आज आप लोग। अगर आप नहीं है तो आप बोले गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। हिंदू और राष्ट्रवाद की बात ये लोग करते हैं। जब एक सिर फ्री औरत कहती है कि आजादी हमें भीख में मिली थी और असली आजादी 2014 में मिली थी, कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ त्रिपाठी साहब में, तो उस टाइम करौली की साबिया भी याद कर लो, भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बात सुनो मेरे भाई, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उस आजादी के उन्होंने भीख खाता था, तब आपने एक शब्द नहीं निकले आपके भाई साहब त्रिपाठी साहब। और अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि बीफ और एक्सपोर्ट की जो आप बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं 8 साल के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर बढ़ा है तो हिंदुस्तान में 20% बढ़ा है। आप कमीशन रिपोर्ट की आईटीआई उठा के देख लेना भाई साहब। और 8 साल के अंदर उसके अंदर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी हित के लिए उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड साइन करवाया है, मीट वालों से और एक्सपर्ट वालों से, जिनको फायदा होता है। ये आप भूल चुके हैं कि आप नहीं बोलेंगे। जी, आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब आ रही है। ठीक है ना? गांधी जी भी बेचारे चले गए लगवाने के लिए, गांधी जी ने बहुत आग्रह किया था। आप यहाँ पर कुछ बोलते हो, इतिहास को तो सब जानते हैं, लेकिन मुद्दा आज यही था कि हिंसा पर रोक जरूरी नहीं कि किसने क्या किया। और जो भी पार्टी आई है या जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका वहां पर फर्ज ही रहा है कि देश को कैसे बचाना है। और मुद्दा आज यही बात का दुख है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम बोलते हैं आधुनिकता की, हम बातें करते हैं 21वीं सदी की, और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और वो भी क्योंकि निर्दोष लोगों पर पथराव होता है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए जलपा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हर कोई यहाँ पे रह रहा है अपनी मर्जी से रहे, पर हर किसी को ये भी रखे। यहाँ पे अगर उन्होंने जैसे बोला कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारा जो तिरंगा है उसको सलाम नहीं करेंगे, ये सब चीजें वो गलत है। वो लोग ये मैसेज देते हैं हमारी जान है हमारा तिरंगा। अगर हर कंट्री में अपनी जान होता है, जो भी होता है रिस्पेक्ट होती है, पर ये यहीं पे रह के इसी कंट्री में रह के उनको तिरंगे से शर्म आती है। वंदे मातरम नहीं बोलना है, हम नहीं झुकेंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। ये चीजें कोई भी करे, हिंदू मुस्लिम कोई भी, तो ये गलत है। अगर देखे जाए तो हर जगह पे जो इन्होंने बताया वो सही बात है। 80% जो भी लोग हैं वहाँ पे जेलों में है, वो इन्हीं के कम्युनिटी के, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के वो, पर क्राइम वहीं पे है। अब वो किसके हथकंडे बने, क्यों किया, किस पार्टी की वजह से हुआ, क्या हुआ, पर हम क्या पूरी जिंदगी इसी में रहेंगे? पूरी जिंदगी यही करेंगे कि हम ज्यादा बढ़ जाए, इनको मारे, इनको काटे, इनकी चीजें ले ले? अगर यही करते रहेंगे तो फिर देश के बारे में कौन सोचेगा?
युवा जन देश की तरक्की के बारे में सोचे, सबको साथ मिला के सोचे। और एक जो बात की है, कई काफी लोग मुस्लिम भाई भी चल पा बहुत ही अच्छे लोग हैं, जैसे जी। कि इन्होंने बताया कि मतलब अब्दुल कलाम जी जैसे कि हमारे फादर जी, है, बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग मानते हैं उनको रिस्पेक्ट जी। करते हैं, पर हर जी, कोई ये तो ऐसा हम नहीं कुछ होता। पर जगह जो की चर्चा कर रहे हैं ज्यादातर जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, कम्युनल कुछ दंगे जगह बनते तो हैं जलपा, स्वागत तो भी हुआ है। मुस्लिम लोगों को ही हथकंडे बना के ये हिंसाएं करवाई जाती है। जी। और हर जगह पे वो झुंड में होते हैं और बोलने नहीं देते। और कांग्रेस पार्टी का चाहे दुर्भाग्य बोले या क्या बोले, हर बार तटस्थ रूप से कभी भी बात नहीं कर पाते। जी। तटस्थ रूप से अगर जब तक बात ना करे, अगर राम की बात करते हैं, जैसे भैया ने बताया दीपचंद भाई ने कि राम मंदिर को क्यों लाते, अरे आप भी मांगो ना, राम तो आपके भी है, मांगो ना राम को, अपना करके बनाओ तो सही। जाते हैं ना, वो भी बोलो कि सोमनाथ गए थे, अभी रामचंद्र राहुल गांधी देश भी की गए एक थे, जाति के नहीं है, प्रियंका गांधी शिव मंदिर में लोग किसी जाते जाति के हैं। नहीं है, यही मांगो ना, आप लोगों की अपने सोच राम है, को बनाओ, यही आप लोगों बनाओ की अरे ना। सोच है। आपके लिए तो दीपचंद जी, आपके लिए तो पैदा ही नहीं हुए थे राम। आपके लिए तो राम सेतु भी नहीं था, जरा इतिहास को याद करो। अरे जी। इसलिए मेरा कहना है, जो आज दीपचंद जी को ये आईएएस नहीं बताने बोलूंगी, जो आईएएस पर के हाँ, नहीं है, उनकी पार्टी आप वैसे छोड़ो, सब सोचती है बताने वाले दीपचंद भाई तो किसके लिए हिंदू पैदा है। हुए थे, किसके लिए नहीं। ये आप हो दीपचंद कौन भाई यार? हिंदू है, उनके आप लिए कब बहुत बहुत बधाई यहाँ है। पर पैदा हुए दिव्य आप? जी लेकिन कांग्रेस पार्टी की के ओर से जो विचारों बयान के आया था आधार पर उस उनको परिवर्तन मुद्दे को करने की लेकर बोल आवश्यकता रहे है। थे, लेकिन मुद्दा आज मेरा हमारा केवल यही था एक कि हिंसा पर रोक जरूरी है। आखिर में आपसे आपकी और यहाँ पर ज्योतिर्नाथ जी मैं आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि हिंसा को रोकना आप होगा स्टेज तो पे नहीं आगे कर क्या सकते हो करना होगा, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर जब राज्य का जिक्र करें हम या देश का धर्म के जिक्र ठेकेदार करें, नहीं बन सकते हर हो एक आप। को आगे आना होगा। बात करें जलपा जी, और हर ज्ञाति को, जितने भी हिंदुस्तान में ज्ञाति वाले जी। लोग रहते हैं, हर समाज को, हर लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को अंदर जो थे उसको उठा के बाहर डालना पड़ेगा। उसको बाहर लाके लोगों के सामने खड़ा करना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ दूषण है। जी। बात यहाँ आती है कि जब जब कभी होता है तो दूषण को निकालने का काम होता है, तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहुलक समाज ने बताया है कि ये हमारे यहाँ दूषण है, इसके पे एक्शन लो, हम कुछ नहीं करेंगे। मगर जब भी हमने देखा है कि इन लोगों के बाद में जो लघुमती कौम्स है, उनके अंदर स्पेशली मुस्लिम की होती है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इनके भाई आ जाते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते, हिंदू देवी देवताओं का अपमान जी। करते। दूसरे लोग सलाउद्दीन जैसे लोग होते हैं जो कट्टरता बोते हैं, समझ लेना, छोटे छोटे बच्चों में, एजुकेटेड लोगों में कट्टरता बोते हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत हानि करता है, ये हिंसा बढ़ाती है। हिंसा कई प्रकार से होती है, मानसिक रूप से भी हिंसा होती है, हिंसा कई प्रकार से होती है। आज जब गुजरात में एक भरवाड़ युवान का हत्या हो गई, क्यों हुई? एक छोटी सी बात थी, हर भगवान, हर अपने मानने वाले प्रॉफिट हो, अपने यीशु के है, और या भगवान कृष्ण के जो जो शब्द थे, जो वो अपने बाइबल में, कुरान में जो बोले, वही उन्होंने दर्शाया था। तो जी, इसमें क्या गलत बात थी? मगर बिल्कुल। ये बात को भी बतंगड़ बना दिया। अरे ऐसी बतंगड़ बनाने वाली बातें हर चीज में अपनी पहलू सीधा करने की कोशिश में, और एक सालों से हमने देखा है, इतिहास की बात करते थे लोग, मैं हंस रहा था। हर इतिहास में आज तक देखा है कि हिंदू ने कभी किंगिज्म की बात नहीं की है कि पूरे भारतवर्ष में हम राज करेंगे, पूरे विश्व वर्ष में हम राज करेंगे। जी। ये हमेशा खेवना रखी है, या तो क्रिश्चियनों ने रखी है या तो मुस्लिमों ने रखी है। जी। और यही खेवना के कारण आज वो जो बी बोए गए हैं ना, जी। वो बी आज तक चुप रहे। चाहे मुगल हो, चाहे मुगलक हो, वो बीज का जी। आज बड़ा पेड़ हो गया है, या आज आजादी होने के बाद भी वो पेड़ को हम संवा नहीं पाए। जी, बिल्कुल। जबकि हमारी संस्कृति तो कहती है वसुदेव कुटुंबकम, हम तो ये भावना रखते हैं। जलपा जी, अंत में जी। एक ही बात जी बोलूंगा। जी देवेश जी। मैं एक बात बोलूंगा, अंग्रेजों से हमने मुकाबला किया, मुस्लिम मुगलों से हमने मुकाबला किया, उससे पहले का इतिहास सब जानते हैं। आज दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने का लक्ष्य लेकर जिस जिहादी मानसिकता को क्या आप आज आगे देखिए, भावी संस्था आप नहीं इस बोल सकते देश सीधे। में जिस प्रकार का आतंक फैला रही, दीपचंद जी जरा रिश्तेदारी कम निभाइए, आप ठीक अपना है ना? इतिहास पढ़िए भाई साहब।
बीजेपी और संघवाद का इतिहास नहीं। पढ़िए, अंग्रेजों के साथ आपने आपका मिलकर इतिहास मुझे नहीं देश को पढ़ना है, आजाद मैं कराने पढ़ना है। में समय का अभाव है देवेश जी, अपनी बात को खत्म कर सकते हो आप। मेरा केवल इतना कहना है, इस देश के अंदर अब जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों को अब कोई जगह नहीं है। ये देश सनातन परंपरा से चलता था, आज भी चलता है और सदैव चलेगा। धर्म जी, और अधर्म के जी। मार्ग पर भगवान कृष्ण वह जिस युद्ध में उन्होंने अधर्म का नाश किया है, ऐसे अधर्मियों का नाश करने का काम ये हिंदू समाज करेगा, सनातन परंपरा करेगी और सारी दुनिया का सम्मान करते हुए सब अपने अपने स्वभाव से, अपनी अपनी इच्छा से जिए, ये भाव लेकर हिंदू समाज उसी सनातन परंपरा का पोषक बनते हुए, सबका सम्मान करते हुए ऐसी जिहादी ताकतों का समापन करेगा। मेरा केवल इतना ही कहना है, हिंदू जागा है, अब इस देश में वही राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा ये था कि हिंसा पर रोक जरूरी है। आपको बता दें कि सबसे पहले राजस्थान में करौली में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव, जो हिंसा की आग कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों में भी फैली। आपको बता दें कि राम नवमी के दिन दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, गोवा हो या महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं वही हिंसा देखी गई, वही पथराव देखा गया। ऐसा क्यों? शांतिपूर्ण जब रामनवमी के अवसर पर या फिर करौली की बात करें तो नवरात्रि के दिन पर जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो ऐसा भी क्या गलत कर दिया था? मुद्दा यहां पर यह भी है कि बार बार ये बनाव क्यों बनता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर, तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया, अवैध जितने भी कब्जे थे उन सब पर बुलडोजर फिरा दिया। और बुलडोजर फिराया भी क्यों ना जाए, अवैध कब्जा और ऊपर से कहीं ना कहीं विखवाद कराना, दंगे फैलाना, इन सब बाहुबलियों को सबक सिखाना ही था। मुद्दा यहां पर फिर भी वही है कि देश की शांति कैसे बनी रहे। हम वसुदेव कुटुंबकम तो बोलते हैं, हमारा देश कहा जाता है बिन सांप्रदायिकता के लिए माना जाता है, पर क्यों ऐसे बनाव कि जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश की छवि को खराब करते हैं। भारत देश की बात करें, हिंदुओं की बात करें, भारतीयों की बात करें, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये देश सिर्फ हमारा है, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते या फिर इन्हें निकाल दिया हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर बार बार कुछ निवेदनबाजी, कुछ दंगेबाजी, ये सब क्यों? आधुनिक समय की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हम आधुनिक हो पाए हैं? हमारा नारा तो होना चाहिए कि ये देश कैसे आगे बढ़े। हमारा नारा होना चाहिए भारत माता की जय। वो जय क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है। मिट्टी का कर्ज भी तो अदा करना होता है। मुद्दा यही है कि ये सब हिंसा पर अब रोक लगानी चाहिए। जो भी बाहुबली दंगे बाजी है उस पर बुलडोजर तो फिरना ही चाहिए, क्योंकि शांति के लिए कुछ सख्त कदम भी जरूरी होते हैं। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।